गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड। तो देखो, यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? चैप्टर सेकंड है नॉन लीनियर partial differential equation of first order। प्रथम कोटि की, कौन सी कोटि की? प्रथम कोटि की, फर्स्ट ऑर्डर की, प्रथम कोटि की अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण, ये हमारा चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रथम कोटि की अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण। सबसे पहला काम, समीकरण में हमें कौन कौन दिखाई देंगे? उस इक्वेशन में जो हम लिखेंगे उसमें z दिखेगा, p दिखेगा, x दिखेगा और y और q। सुनते जाएं, जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसमें ये दिखाई देंगे। चलो इसको आगे पीछे कर देते हैं, हम x और y को पहले लिख देते हैं। z x y और ये p और ये q। कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगी उसमें हम ये 1 2 3 4 5 ये 5 वेरिएबल हमें नजर आएंगे और इनका मतलब क्या है? इन सभी का z कौन सा चर होता है? आश्रित चर। z को बोलते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y ये होते हैं स्वतंत्र चर। इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन से वेरिएबल? इंडिपेंडेंट। और p और q ये है अवकलज, डेरिवेटिव। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डेरिवेटिव, जिन्हें आप जानते हो पहले से ही। p क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक, क्योंकि ऑर्डर तो हमें 1 रखनी है। हाँ, लेकिन अरैखिक नॉन लीनियर का मतलब ये कि ये जो डेरिवेटिव है इन पर p और q पर पावर 1 से ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इक्वेशन ऐसी लिख रही हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू, तो ये इक्वेशन कैसी है? नॉन लीनियर है, अरैखिक। देखो p की पावर 2, परंतु p कौन है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ऑर्डर 1 है लेकिन डिग्री 1 से ज्यादा। देखो p की पावर 2, डिग्री कितनी है? 2। तो ये समीकरण अरैखिक है लेकिन प्रथम कोटि की है ये। क्लियर? इस चैप्टर में हम 5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारा चलेगा ये यूनिट नंबर 4 का, इसमें कितनी एक्सरसाइज पढ़नी है? 5। ए बी सी डी और ई। और हर एक्सरसाइज में हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है, एक मानक रूप पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की सेकंड ए एक्सरसाइज। देखो, और ये सेकंड ए एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें सबसे पहले हम चालू करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट
मानक रूप प्रथम, मानक रूप प्रथम, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या होती है। अगर कोई इक्वेशन केवल और केवल किस में हो, पी और क्यू में, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अगर कोई इक्वेशन केवल और केवल किस में हो, पी और क्यू की फॉर्म में हो, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अगर कोई इक्वेशन कौन सी फॉर्म में है, पी और क्यू की फॉर्म में। और एक बात सुनो बच्चों, अगर कोई इक्वेशन पी और क्यू की फॉर्म में हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ये तो काम है पहचानने का। पहचानने के लिए आप इक्वेशन को देखना, अगर उस इक्वेशन में पी और क्यू ही दिखाई दे तो समझ जाना वो इक्वेशन कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन। और क्वेश्चन मैं बताऊं आपको वैसे करने हैं, बुक की तरह नहीं करने आपको, पहली बात तो ये। ठीक, क्वेश्चंस देखो मैं बता रहा हूं। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, मान लिया पहली लाइन में ही। अब आंसर तो हमारा यही है। अब एक काम करते हैं, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जेड का डिफरेंशिएशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ए कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और ये बी ए वाई सी ये सब कांस्टेंट है, इनके डिफरेंशिएशन कितने होंगे 0। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है बच्चों, पी। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, पी। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, ए। इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इन दोनों का, तो कोई कांस्टेंट दे दो। अगर ऐसे में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल जेड अपॉन डेल y, जिसे हम q बोलते हैं, और y के रेस्पेक्ट में केवल y का ही करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, और y का तो 1, b। अब ये जो a और b की वैल्यू है ये कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ए और बी की वैल्यू कहां पुट करनी है अपन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पी की जगह ए और क्यू की जगह क्या रखना हमको, बी। क्लियर। अब इसके बाद अब आप अपनी इच्छा से जैसा आपको ठीक लगे, आप यहां से या तो ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो। मैं तो प्रत्येक प्रश्न में, एवरी क्वेश्चन में बी की वैल्यू निकालूंगा। यहां से b की वैल्यू निकालने के बाद, और ये b की वैल्यू कहां रख दोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में b की वैल्यू रख देना आप। तो ये था वर्किंग मेथड क्वेश्चंस करने का। तो ध्यान से सुने, वर्किंग मेथड क्या, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, इस चैप्टर की, ये फिक्स है नाम है ये, मानक रूप प्रथम। कोई इक्वेशन किस में दिखाई दे, ओनली पी में और क्यू में। अगर कोई इक्वेशन पी में है और क्यू में है तो तुरंत समझ जाना कि विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और लिख देना। और जैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पता लग जाए, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, और आपको p की जगह a और q की जगह b, ये फिक्स है। ये हम बार बार नहीं करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट लिखेंगे हम, p की जगह a q की जगह b रख देंगे और इस इक्वेशन 1 में रखेंगे।
और हम b की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू यहां रख देंगे इक्वेशन 2 में। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, ये वर्किंग मेथड है जो आपको मैंने लिखा दिया है अच्छे से, देखो टैली कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन है दो पैटर्न के। कितने पैटर्न के, दो पैटर्न के क्वेश्चन है। पहला पैटर्न ये कि आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट मिल जाए, या तो डायरेक्ट मिल जाए स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और अगर डायरेक्ट ना मिले तो हम प्रतिस्थापन करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट बनाएंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, पैटर्न फर्स्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट मिले। तो ऐसे हमारी बुक में एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल कहां से कहां तक है देखो सुनो, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक, ठीक। और क्वेश्चंस में कहां तक है मैं देखता हूं और मैं आपको बता देता हूं। अनसोल्ड में क्वेश्चंस हैं फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 भी, ये हमारे डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट वाले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 से लेके 4, अनसोल्ड में 1 से लेके 6, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हमें मिलेगी। क्लियर। अब मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चंस इन्हीं में से ही, ओके। लाओ मैं क्वेश्चंस लेता हूं, एग्जाम्पल्स तो आप खुद कर लोगे, मैं अनसोल्ड क्वेश्चंस में लेता हूं। जैसे पहला ही प्रश्न, अनसोल्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमें दी है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं मैं, और इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, सुनो और समझो। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको सिर्फ दो एलिमेंट नजर आएंगे, पहला P, दूसरा Q। P और Q के अलावा हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना तो X ना Y ना Z। तो यानी विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, कि जो कि मानक रूप प्रथम है। विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, की ये मानक रूप प्रथम है। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या मानेंगे, z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी। इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। 9 और p की जगह a और q की जगह b, ये कहां पुट करोगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्किंग मेथड बताया, तो रख दीजिए p की जगह a, देन और यहां से b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। चाहो तो प्लस माइनस लगाने तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो, और ये वैल्यू कहां पुट कर दो, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो z बराबर ax प्लस बी की वैल्यू कितनी, रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर और y, और यही क्या हमारा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कि जो कि अभिष्ट हल है। तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया, इस क्वेश्चन में अभिष्ट हल निकाल लिया, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट दी गई थी। तो इस प्रश्न का कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में, 1 मार्क्स में, जब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट डायरेक्ट दे दे। जब डायरेक्ट नहीं मिलेगी, अभी पैटर्न सेकंड मैंने नहीं बताया, पैटर्न सेकंड में क्या होगा कि हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम ऐसे में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम,
अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है तो अच्छी बात है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर जाके इंटीग्रेशन करते हैं, हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो देखो अब एक और प्रश्न हम लेते हैं ताकि आपको ये वर्किंग मेथड, ये क्रिया विधि अच्छे से समझ में आए। तो एक और प्रश्न हम ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 3p² माइनस 2q² बराबर 4pq, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर, इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। चलो सबसे पहला काम, इक्वेशन को पहचानेंगे। जरा देखो ये इक्वेशन पी और क्यू में ही दिख रही है, पी क्यू पी क्यू। पी और क्यू के अलावा हमें ना तो एक्स, ना वाई, ना जेड कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और लेट कंप्लीट सॉल्यूशन z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, 2। अब देखो इससे अपन नाउ p की जगह a और q की जगह कितना रखेंगे हम, b। ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तब 3a² माइनस 2b² इन इक्वेशन 1 में ध्यान रखना, और 4ab। अब यहां से हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो 2b² को उधर ले जाते हैं, 2b² प्लस 4ab, और इधर जाएंगे तो माइनस के 3a² इक्वल टू 0। अब यहां से b की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं निकल सकती, जो कि b में द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है ये, द्विघात। यहां श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, और श्रीधराचार्य विधि कैसे, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहां से श्रीधराचार्य विधि कैसे लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, उसी अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि। तो b बराबर माइनस बी, अब b में है ना, तो b का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, प्लस माइनस रूट में इसी का स्क्वायर 16a² -4, a की वैल्यू b² कोफिशिएंट 2 और c की वैल्यू -3a² अपॉन में 2a, a बोले तो b²। तो ये b की वैल्यू निकल गई, और ये b की वैल्यू कहां रखनी है आपको, इक्वेशन नंबर सेकंड में। और इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू रख दोगे, और b की वैल्यू रखते ही हमें क्या मिल जाएगा, पुनः विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। क्रिया विधि कौन सी, पहली। हिंदी में बोलेंगे मानक रूप प्रथम। तो आप डायरेक्ट समझ जाना कि कोई इक्वेशन किस में दिखाई दे, p और q में। p और q के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए, ना तो x, ना y, ना z। केवल और केवल क्या दिखाई दे, p और q, p और q, p और q के अलावा कुछ नहीं। और जैसे दिख जाए तुरंत लिख देना कि जो कि मानक रूप प्रथम है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, कंप्लीट सॉल्यूशन फिक्स है, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, p की जगह a, q की जगह b, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, और 1 में रखने के बाद b की वैल्यू निकालो, और b की वैल्यू पुनः इक्वेशन नंबर सेकंड में रख के आंसर आ जाए। ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करने का है। ओके, तो आप ये एग्जांपल्स कीजिएगा और ये अनसोल्ड क्वेश्चंस कीजिएगा। ये पैटर्न नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन थे। और पैटर्न फर्स्ट क्या है बच्चों, कि जब इक्वेशन में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट मिल जाए,
अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट मिलती है तो आपको फिर इसमें टेंशन ही नहीं लेनी, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, मुस्कुराने वाली बात है, फटाफट से 1 मिनट में आंसर आ जाता है। बट ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आएगा। 7 आप सोचोगे 5 नंबर में आए, नहीं आएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन तब आएगा जब हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करेंगे, और प्रतिस्थापन करने के बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट बनाएंगे। उसको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय, और ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है? ओके।